राधे राधे एवरीवन। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए, जब आप कहानी सुने तो एक जल का लोटा चौकी पर या अपने पास में भर के रख लें और हाथों में थोड़े से तिल लेकर के, थोड़ी दूर्वा लेके, थोड़ा फूल भी ले सकते हैं। ये कहानी सुने। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कहानी। एक गाँव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी, किसी तरह से मेहनत मजूरी करके गुजारा हुआ करता था। उस बुढ़िया के एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने ले जाता और बदले में जो भी चराई मिलती उसी से उनका घर चलता था। इसी तरह से दिन कट रहे थे। गरीबी में भी माँ बेटे बड़े प्रेम से रहते थे। उनका ये प्रेम देख करके पड़ोसनें जलती थी। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशुओं को चराने के लिए जंगल में ले जा रहा था। रास्ते में उसकी ताई चाची मिल गई और बोली कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते हो और तुम्हारी माँ घर में बैठ करके पकवान बना बना के खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब चाची ताई बोली कि तुम्हें भरोसा ना हो तो आज तुम थोड़ी देर पहले आ जाना और खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। लड़के ने सोचा कि ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। लड़का रोज जिस समय अपने घर आता था उससे थोड़ी देर पहले घर आ गया। उस दिन सकट चौथ माता का व्रत था और बुढ़िया तिलकुट बना रही थी। कढ़ाई चढ़ा रखी थी और तिल भून रही थी। अब ये देख करके लड़के ने सोचा कि मेरी ताई चाची तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ, मेरी माँ तो पीछे पकवान बना बना करके खाती है। उसको ताई चाची की सीख लग गई। लड़का बोला कि माँ, मैं तो घर से निकलूंगा। माँ बोली, बेटा क्या बात हुई जो तूने ऐसे सोचा? बेटा बोला कि माँ, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और तुम पीछे पकवान बना बना के खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर है, तुम बताती भी नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया कि बेटा, आज सकट चौथ का व्रत है इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा कहाँ मानने वाला था। बुढ़िया समझ गई कि ये किसी का सिखाया पढ़ाया है, ये नहीं रुकेगा। बेटा जाने लगा तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, ये सकट चौथ व्रत के तिल हैं, ये तुम अपने हाथ में ले जाओ। जहाँ भी भीड़ पड़े तिल पूर के बैठ जाना, और अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने तिल हाथ में लिए और वो चल दिया। चलता चलता एक जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में गया तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा कि आज तो मेरा मरना तय है। डर के मारे कांपने लगा। डर के मारे सबसे पहले इंसान को अपनी माई की याद आती है। उसे भी अपनी माँ की याद आई। माँ याद आई तो माँ के दिए हुए तिल याद आ गए। तिल पूर के वहीं बैठ गया और बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसे बोला, वैसे ही वो शेर गाय बन के पूंछ हिलाता हुआ चला गया, क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब तो वो राम राम करता हुआ आगे चल दिया। आगे गया तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही है। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, और अगर मैंने ये नदी पार नहीं करी तो रात हो गई है, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, तो आज तो मेरा मरना तय है। आगे कुआं पीछे खाई, फिर याद माई की आई। अब वो फिर से तिल पूर के बैठ गया और बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये नदी दो हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब जैसे ही उसने ये बोला, नदी दो हिस्सों में बट गई और उसे रास्ता मिल गया, क्योंकि बुढ़िया तो उसी के नाम के व्रत करती थी। नदी पार करके दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां देखा कि एक बुढ़िया पूड़े बना रही है और रो रही है। अब उसने बुढ़िया से पूछा कि हे माई, पूड़े बना रही हो मतलब खुशी की बात है, और रो रही हो मतलब दुखी हो, ये खुशी और दुख एक साथ कैसे? अब बुढ़िया बोली कि हे बेटा, हमारी नगरी में हर छठे महीने आव पकता है और आव में एक इंसान की बलि दी जाती है। उसे आव में बिठाया जाता है। हर घर से एक को जाना होता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आव में मर जाएगा इसलिए दुखी हूँ, और आज मैं उसे आखिरी बार भोजन खिला रही हूँ, इसलिए कुछ अच्छा बना के खिला दूँ तो इसलिए पूड़े बना रही हूँ। अब बुढ़िया के बेटे को बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी थी, क्योंकि घर से चले हुए एक दिन हो गया था। अब बुढ़िया का बेटा बोला कि माई,
मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊं तो तू मुझे पूड़े खिला देगी? बुढ़िया बोली, बेटा तो पूड़े तो चाहे सारे खा ले, पर यूं कौन किसी की आई में जाता है। वो बोला, ना माई, मैं चला जाऊंगा। भर पेट पूड़े खा के वो सो गया। रात को सैनिक बुलाने आए। अब तो बुढ़िया कभी कुंडी खटकाए, कभी चिमटा बजाए, कभी बासन खड़काए, बिराने पूत को कैसे जगाए। अब आवाज सुन के लड़का उठ गया और बोला, माई आ गए? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा आ गए। सैनिकों के साथ वो चला गया, जाके आव में बैठ गया। आव में बैठने के बाद में उसने फिर से तिल पूर लिए और बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो इस आग से मैं नहीं जलूंगा, नहीं तो मेरा जलना बिल्कुल तय है। 3 दिन हो गए। वहीं पास में ही बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली जाके मटके पर जा लगी, टन से आवाज आ गई। अब टन टन की आवाज सुन करके सब घबरा गए कि आव तो 6 महीने में पकता था, तीसरे दिन ही कैसे पक गया। सारी नगरी इकट्ठी हो गई, राजा को बुला लिया। राजा ने सैनिकों से कहा कि मटके उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे तारो, भाई धीरे धीरे तारो। ये आवाज सुन के तो सैनिक दूर दूर भाग खड़े हुए कि इसमें तो कोई भूतला है। अब राजा भी तलवार निकाल करके खड़े हो गए और बोले कि सच सच बता कि तू कौन है। तब मटकों में से बुढ़िया का बेटा बोला कि महाराज, मैं कोई भूतला नहीं हूँ, ना ही मैं पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया माई का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती थी, चाची ताई के सिखाए में आ गया और घर से निकल आया। और मेरी माँ ने तो ये तिल दिए थे कि अगर मैं तेरे नाम से व्रत करती हूँगी तो जो भी कोई भीड़ पड़े तो टल जाएगी। अब भाई मैं तो ये तिल पूर के बैठ जाता हूँ, जो भी मुसीबत पड़ती है वो टल जाती है। इतना सुनते ही रानी बोली कि हे राजा, क्यों ना अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ में कर दें, इसको तो अग्नि भी ना जला सकी। राजा रानी ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। वो घर जमाई बन के महल में रहने लगा। ऐसे दिन पर दिन बीतने लगे। एक दिन शाम को राजा की बेटी और वो दोनों छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बुढ़िया का बेटा बोला कि देख, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत ज्यादा बारिश होगी। राजा की बेटी बोली कि आपके गांव भी है? वो बोला, हाँ हमारे गांव भी है, एक घर भी है, माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम अपने घर को चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला, अपने पिताजी को कह दो, अगर तुम्हारे पिताजी कह देंगे तो हम अपने घर को चले जाएंगे। अब राजा की बेटी राजा के पास जाके बोली कि पिताजी पिताजी, आपके जवाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। तुम अपने घर जाओ, अच्छे से कमाओ खाओ, इससे ज्यादा क्या खुशी की बात होगी। राजा ने खूब सारा अन्न धन, हाथी घोड़े हीरे मोती दे करके अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब वो दोनों चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने एक सैनिक को संदेशा लेकर के भेजा कि हे माँ, तुम्हारा बेटा और बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि बुढ़िया तो रो रो के अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाके कहा कि बुढ़िया, तेरा बेटा और बहू आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली कि बेटा, गांव बोली मारे तो मारे, तू क्यों बोली मारे? मेरे बेटे को तो सीख लग गई थी, जिससे वो घर से चला गया। पता नहीं उसे कोई जी जिनावर खा गया या पता नहीं वो कहाँ है भी या नहीं, कोई खबर नहीं। ना माई, तुम्हारा बेटा ही आया है। सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बुढ़िया का बेटा आया, बुढ़िया का बेटा आ गया। वो बोली कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा ही आया है तो दूध की धार सीधी मेरे बेटे के मुंह पर लगेगी। अब उसे चमड़े की आंगी पहनाई गई। जैसे ही बुढ़िया का बेटा आया, आंगी फट गई, दूध की धार छाती से बह निकली और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। सारे गांव में रुक्का मच गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा सामने आया, बेटा देख के बुढ़िया बहुत खुश हुई। अब बेटा तो माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो चाची ताइयों के सिखाए में आ गया था और घर से चला गया, तो तुम तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी। तुम्हारे दिए तिलों ने और सकट माता ने मेरी हर मुसीबत में रक्षा करी। बेटे बहुओं को देख करके बुढ़िया अपने सारे दुख भूल गई और बुढ़िया बोली कि बेटा, सकट चौथ माता ने
मूल तो लौटाया ही लौटाया, साथ में ब्याज भी लौटाया। अब बुढ़िया के तो ठाठ हो गए, बेटा बहू दोनों बुढ़िया की सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसे तुमने बुढ़िया पर कृपा करी, उसके बेटे पर करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय सकट चौथ माता। ये थी सकट चौथ व्रत की कहानी। साथ ही साथ में हम एक गणेश जी की यानी कि विनायक जी की कहानी भी सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक अंधी गरीब बुढ़िया थी, उसके एक लड़का और लड़के की बहू भी थी। वह बुढ़िया रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से कहते कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी कहते हैं कि वह अपने बेटे बहू से पूछ करके मांग ले। एक दिन बुढ़िया ने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग। बेटे ने कहा माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती पोते मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात करते हैं, इसलिए बुढ़िया पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जीवेगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती पोते मांगे, तू तो आंख मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। उस बुढ़िया ने पड़ोसन की बात भी न मानी और घर आकर सोचा कि जिसमें बेटा बहू राजी हो वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले हे बुढ़िया, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती पोते दें, सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। तब गणेश जी बोले बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया। खैर जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। यह कहकर के गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसा तुमने उस बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। तो ये थी गणेश भगवान की कहानी। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। ऐसे कहानी सुनने के बाद में जो हाथ में तिल लिए हैं थोड़े जल के लोटे में डाल देंगे, थोड़े चौकी पे छोड़ देंगे, बाकी से रात में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपना व्रत संपूर्ण करेंगे। सकट चौथ का व्रत पूजन कैसे किया जाता है इसका वीडियो भी चैनल पे आ चुका है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखिएगा फ्रेंड्स।